श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। कथा आरंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगा। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विभिद बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरें गुंजार करने लगे। रमा चली सुहावनी त्रिभिद बयारी काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रबीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थीं। रामा करहि गान बहु तान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानि पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना कीन्हि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगें साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। रामा काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भय डरेउ मनोभव पापी। और सीम की चापी सकई कौतासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। रम सहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन मैन। रामा मानिहारि मन मैन गहेसी जाय मुनि चरण तब कई सुटि आरत बैन। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। रामा भयउ ने नारद मन कछुरोसा कही प्रिय बचन काम परितोषा। और नाई चरण सिरु आय सुपाई गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। रामा मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा मुनहि प्रशंसि हरहि सिरुनावा।
देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। रमा तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायौ मोहि। और तिमि जनि हरिहि सुनावौ कबहू, चलेउ प्रसंग दुराएहु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। राम शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। रामा नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। रामा राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची कै लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। रामा एक बार कर तलबर बीना, और गावत हरि गुण गान प्रवीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रामा हर्ष मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन रिसहि समेता। और बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। रमा कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रामा रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
रामा सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हीं की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। रमा नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगरभ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। रमा बेगिसो में डार हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। रामा तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। रामा बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। रामा सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। रामा बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजरत तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थीं। रामा सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। रामा सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। और करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। रामा मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ।
सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी रामा, भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।